अभी आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं फॉरेन फंडिंग केस में एफआईए की तहकीकात में अहम गवाह भी सामने आ गया है। इंसाफ ट्रस्ट लाहौर के अकाउंट से दीनी मदरसे को लाखों रुपए माली इमदाद की और फिर मदरसे को 50,000 देकर माली इमदाद की रकम कैश में वसूल की गई। दीनी मदरसे की इंतजामिया ने एफआईए इकबाल का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से जो फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात की जा रही हैं उसमें इंसाफ ट्रस्ट लाहौर जो है इसके केस के हवाले इसकी इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आई और इस हवाले से एफआईए का कहीं कहना है कि एक अहम सबूत जो है और एक अहम गवाह जो है उसके बयानात कलमबंद किए गए हैं। ये गवाह जो है ये एक दीनी मदरसे के इंतज़ामिया है और इस दीनी मदरसे के बारे में आपको बताएं कि इंसाफ ट्रस्ट लाहौर के अकाउंट से 25 लाख रुपए जो इस दीनी मदरसे के अकाउंट में भिजवाए गए और उसके बाद दीनी मदरसे की इंतज़ामिया को उसके साथ मिली भगत की गई और सिर्फ 50,000 रुपये उनको दिए गए और बाकी 24,50,000 रुपये जो थे वो वापस कैश की सूरत में लिए गए। और ये कैश, ये जो अकाउंट है इसके बारे में आपको ये बताते चले कि ये सूबाई वज़ीर मियां महमूद रशीद की सिग्नेटरी इसके अकाउंट है और इसी वजह से एफआईए की जानिब से मियां महमूद रशीद को एफआईए में तलब भी किया गया था, जहां पे वो अपने जवाबात जो हैं वो एफआईए को नहीं दे सके। एफआईए की जानिब से इस दीनी मदरसे की इंतज़ामिया के जो बयानात हैं वो कलमबंद कर लिए गए हैं और उनको गवाह के तौर के ऊपर लिखा गया है कि उनको जो ट्रस्टी अकाउंट से जो दीनी मदरसे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए गए थे उनमें से सिर्फ उस मदरसे को 50,000 रुपया दिया गया और जो 25 लाख रुपये में से 50,000 उनको देने के बाद 24,50,000 रुपया वापस जो है वो कैश की सूरत में लिया गया, जो एक सरासर जो है वो लाकानूनियत जो है इसमें शामिल है कि कानून के मुताबिक किसी भी ट्रस्ट के जो फंडिंग है या उसमें पैसे आ रहे हैं या किसी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं तो उसका मुकम्मल रिकॉर्ड होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ से एक ट्रस्ट से पैसे दूसरे ट्रस्ट के अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए और वहाँ से सिर्फ उसको 50,000 रुपया देकर कैश में पैसे लेकर अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए किए गए, जिसके ऊपर एफआईए हुक्काम का कहना है कि जिस तरह कराची में मुकदमा दर्ज किया जा चुका है एफआईए फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से, इसी तरह लाहौर जल्द। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान मलिक हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। अभी आपको बताएं अदालती हुक्म अदूली पर सीसीपीओ को शौकस नोटिस जारी कर दिया गया है। एडिशनल सेशन जज शबरेज अख्तर राजा ने शौकस नोटिस जारी कर दिया है। जाली चेक केस में मुलजिम आसिफ को सीसीपीओ की विसातत से तलब किया गया। सीसीपीओ को वारंट गिरफ्तारी की तामील अपनी निगरानी में कराने की हिदायत की गई। अदालती अहकामात के बावजूद सीसीपीओ की जानिब से अमल दरामद नहीं किया गया तो अदालती हुक्म अदूली पर सीसीपीओ को शोकॉज नोटिस जारी किया गया है। और अभी अहम खबर से आपको आगाह करें, तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात एफआईए लाहौर ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान के खिलाफ दर्ज किया गया है। एफआईए ने हामिद जमान को गिरफ्तार करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। तहरीक इंसाफ फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं। एफआईए लाहौर ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। इरफान मलिक ने हमें ज्वाइन किया है। जी इरफान मलिक। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि एफआईए की जानिब से फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात जो पिछले 1-1.5 माह से ये चल रही थी और उसके ऊपर पहली गिरफ्तारी जो है वो लाहौर में अमल में लाई गई है और ये हामिद जमान हैं जो फाउंडर मेंबर भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और बड़े मरूफ ब्रांड के ऑनर भी हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि हामिद जमान जो हैं ये इंसाफ ट्रस्ट जो लाहौर था इसके ट्रस्टी भी थे और बहुत से ऐसे पैसे जो इस ट्रस्टी अकाउंट में आए थे उनमें से हामिद जमान के अकाउंट में भी मुंतकिल हुए। तो इसी बिना के ऊपर एफआईए की जानिब से जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसके बाद आज हामिद जमान की गिरफ्तारी जो है वो वारिस रोड उनके ऑफिस से अमल में लाई गई। जी इरफान मलिक, हामिद जमान कब क्या लाहे अमल होने वाला है और क्या मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्की है? जी बिल्कुल, आपको बताएंगे क्योंकि इस केस की तहकीकात में हजारों ऐसे अकाउंट थे जिनकी ट्रांजेक्शन जो थी वो एफआईए ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाई और इसी के साथ साथ बैरून मुल्क से आने वाले जो रकम थी वो इन जो ट्रस्टी अकाउंट में शामिल हुई और उसके बाद इनको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। बल्कि जो कराची में मुकदमा दर्ज किया गया है 2 दिन पहले, उसमें भी जो तारिक शफी जिनके खिलाफ ये एफआईए लाहौर की जो टीम थी ये भी इंक्वायरी कर रही थी और जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन थी पूरे पाकिस्तान में इसके ऊपर बनाई गई थी उसमें तारिक शफी की गिरफ्तारी के लिए आज कराची में जहाँ पे छापा मारा गया। बहुत शुक्रिया इरफान मलिक, हमें अपडेट कर रहे थे।